दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एलियट और उसकी बेटी रिडली को दिखाते हुए, जो अपनी कार में बैठकर इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एलियट को एलर्जी की वजह से छींक आ जाती है और उसकी कार डिसबैलेंस होकर एक बेबी यूनिकॉर्न से टकरा जाती है, जिसे चेक करने के लिए एलियट और रिडली जल्दी से अपनी कार से उतरते हैं और देखते हैं कि बेबी यूनिकॉर्न के घाव से नीला खून बह रहा है। तभी उसका हॉर्न पीली रंग की रोशनी से चमकने लगता है। जैसे ही रिडली उसे टच करती है तो वो साइकेडेलिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ रंगीन नेब्यूलस और कॉस्मिक रोशनी थी। एलियट अपनी बेटी को आवाज लगाता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करती। तब वो उस बेबी यूनिकॉर्न को एक लोहे की रॉड से मार देता है और दोनों यूनिकॉर्न की डेड बॉडी को कार में डालकर मीटिंग के लिए रवाना होते हैं और थोड़ी ही देर में मिस्टर ऑर्डल के मेंशन में पहुंचते हैं, जहां एलियट ऑर्डल से लेट आने के लिए माफी मांगता है और दोनों मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। तभी एलियट नोटिस करता है कि उसे बिना चश्मे के भी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं रिडली भी जब बाथरूम में जाती है तो वो धोखे में उस टॉवल से अपना फेस क्लीन कर लेती है जिस पर यूनिकॉर्न का ब्लड लगा हुआ था, और जैसे ही मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके चेहरे पर जो पिंपल्स हो रहे थे वो अब गायब हो चुके हैं। ये देख रिडली समझ जाती है कि बेबी यूनिकॉर्न का ब्लड जादुई है, वो इंसानी शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसी वक्त कार में मरा पड़ा बेबी यूनिकॉर्न भी फिर से जाग उठता है और उसके हॉर्न से रोशनी निकलने लगती है। वो कार की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है, जिस वजह से बेबी यूनिकॉर्न मर जाता है। एलियट अब ऑर्डल की फैमिली को रास्ते में जो कुछ भी हुआ उस बारे में बता देता है, जबकि रिडली भी बेबी यूनिकॉर्न के जादुई ब्लड का खुलासा करती है, जिसे सुन ऑर्डल हैरान रह जाता है और फौरन मेडिकल टीम को बुलाने का ऑर्डर देता है। रात में रिडली अपने लैपटॉप में यूनिकॉर्न के बारे में जानने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न कई कहानियों का हिस्सा है। एक शाही परिवार ने उसे अपना पालतू पेट बनाया था, लेकिन जब उन्हें उसकी जादुई शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने यूनिकॉर्न को मार दिया ताकि उसकी ताकत को हासिल कर सके। पर कुछ वक्त बाद यूनिकॉर्न फिर से जिंदा हुआ और उसने पूरे परिवार को मार दिया। ये कहानी पढ़कर रिडली डर जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने दो साइंटिस्ट को खड़ा देखती है, जो एलियट और रिडली के ब्लड की जांच करते हैं। साथ ही बेबी यूनिकॉर्न को चेक करने के बाद ऑर्डल को बताते हैं कि उसके हॉर्न से अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं और उसका ब्लड किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। ये सुनते ही ऑर्डल उसे अपनी बॉडी में इंजेक्शन के जरिए ट्रांसफर करवा लेता है और कुछ ही घंटों में उसके कैंसर सेल्स कम होने लगते हैं और वो बिल्कुल फिट हो जाता है। ऑर्डल साइंटिस्ट से कहता है कि वो यूनिकॉर्न की बॉडी से जितना हो सके उतना ब्लड निकाले, जिसे वो $1 अरब प्रति ग्राम की कीमत पर बेचना शुरू कर देता है। इस तरह मिनटों में अरबों की कमाई हो जाती है। लेकिन रिडली ऑर्डल को समझाते हुए कहती है कि सदियों से लोग यूनिकॉर्न के ब्लड का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हर कहानी में उनका अंजाम बुरा ही हुआ है। यूनिकॉर्न वापस आकर बदला जरूर लेता है, पर ऑर्डल उसकी बात पर गौर नहीं देता और रिडली गुस्से में बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाती है। इधर यूनिकॉर्न की बॉडी को साइंटिस्ट एक बैग में पैक कर लैब में ले जाने लगता है, पर अचानक लाइट चली जाती है और उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर तेज आवाज करना शुरू कर देता है, जिसका मतलब था यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा है। इसी दौरान यहाँ एलियट आ जाता है, जो साइंटिस्ट से पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाते, अचानक दूसरा यूनिकॉर्न एक साइंटिस्ट को मार देता है। गार्ड्स उस पर फायरिंग करते हैं, पर वो भागते हुए रिडली की कार पर हमला कर देता है। रिडली अपनी जान बचाने के लिए घोड़े के अस्तबल में पहुंच जाती है, जहां यूनिकॉर्न भी उसके पीछे जाता है और उसका हॉर्न चमकने लगता है। इससे पहले कि रिडली उसे टच कर पाती, यहाँ गार्ड आ जाते हैं जो यूनिकॉर्न पर हमला कर देते हैं और वो भागकर जंगल में चला जाता है। उसे ढूंढने के लिए ऑर्डल, एलियट और बाकी लोगों के साथ जंगल में जाता है, जहां उसे वो यूनिकॉर्न मिल जाता है, पर तभी फीमेल यूनिकॉर्न आकर सभी को मार देती है। बस एलियट ही जिंदा बचता है, जो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और फोन के नेटवर्क उड़ जाते हैं। ये देख रिडली उसे समझाते हुए कहती है कि उन्हें बेबी यूनिकॉर्न को उसके पेरेंट्स को सौंप देना चाहिए, जिस पर सभी राजी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ने एक गलती कर दी थी, उसने बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न काट दिया था। इसलिए जैसे ही गार्ड उसे उसके पेरेंट्स के पास लेकर गए, वो हॉर्न को ना देख गुस्से में तिलमिला उठे। उन्होंने डॉक्टर को मार दिया और फिर घर के अंदर पहुंच गए, जहां शेफर्ड के पास हॉर्न मौजूद था, जिसका इस्तेमाल वो पैसे बनाने के लिए करने वाला था।
पर मौका देखकर उस हॉर्न को एलियट ने चुरा लिया और उसे रिडली को सौंप दिया। इधर शेफर्ड की मां पर यूनिकॉर्न्स ने हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। वहीं एलियट रिडली को बचाने के लिए खुद उनसे लड़ने के लिए पहुंच गया, जबकि रिडली बालकनी से निकलने में कामयाब हो गई। पर तभी उसके पीछे शेफर्ड आ गया, जिसके हाथ में हथियार था। उसने रिडली को अपना बंदी बना लिया, पर तभी यहाँ मेल यूनिकॉर्न आ गया, जो रिडली को देखते ही उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मौका मिलते ही शेफर्ड ने उसके हाथ पैर बांध दिए। साथ ही फीमेल यूनिकॉर्न भी यहाँ आ गई। ये दोनों अब शेफर्ड के कब्जे में थे, जिन्हें आजाद कराने के लिए एलियट ने शेफर्ड को हॉर्न से घायल कर दिया और बदले में उसने भी वार किया। तभी दोनों यूनिकॉर्न जाग उठे और उन्होंने शेफर्ड को मार दिया। साथ ही एलियट की भी सांसें थम गईं, लेकिन दोनों यूनिकॉर्न ने उसे अपनी पावर से जिंदा कर दिया। साथ ही बेबी यूनिकॉर्न भी ठीक हो गया और वो तीनों गायब हो गए। इतने में यहाँ पुलिस भी आ गई, जिसने रिडली और एलियट पर ऑडल फैमिली को मारने का इल्जाम लगाया और वो उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी एक चमत्कार हुआ। यूनिकॉर्न्स ने रिडली और एलियट को पुलिस की नजरों से गायब कर दिया और उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया, जबकि वो खुद जंगल लौट गए। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।